हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम ईवीएस का चैप्टर 9 देखेंगे। ये क्लास 7 का सीरीज़ चल रहा है। इसमें आज हम चैप्टर 9 देखेंगे, सॉइल। फर्स्ट पॉइंट है इसमें ए हॉरिजन यानी कि टॉप सॉइल। द अपरमोस्ट हॉरिजन इज़ जनरली डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। जो सॉइल का सबसे ऊपर का लेयर होता है उसको हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं या फिर ए हॉरिजन कहते हैं। ये जो होता है, ये ऊपर का लेयर आपने देखा होगा कि डार्क कलर का होता है, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस और मिनरल्स पाया जाता है। इसके बाद है बी हॉरिजन। द नेक्स्ट लेयर हैज़ ए लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। ये जो बी हॉरिजन है इसमें लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस रहता है, लेकिन इसमें ज़्यादा मिनरल्स रहता है। इसमें ह्यूमस कम रहता है लेकिन मिनरल जो है उसका अमाउंट ज़्यादा रहता है। उसके बाद आता है हमारा सी हॉरिजन। दिस थर्ड लेयर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक विथ क्रैक्स एंड क्रीविसेस। ये जो थर्ड लेयर होता है सी हॉरिजन, इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ छोटा छोटा रॉक वगैरह पाया जाता है। नेक्स्ट है बेड रॉक। दिस लेयर इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विथ ए स्पेड। ये जो होता है बेड रॉक, इसमें जनरली बड़ा बड़ा चट्टान रहता है जिसको कि खोदना मुश्किल होता है। ये बहुत हार्ड लेयर होता है। सॉइल द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस के मिक्सचर को सॉइल कहते हैं। यहाँ ह्यूमस टाइप हो गया है गलती से, ये ह्यूमस होगा। नेक्स्ट है sandy soil. If soil contains greater proportion of big particles, it is called sandy soil. अगर सॉइल में बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होगा तो उसको हम सैंडी सॉइल कहेंगे। जैसे बालू तो सबने देखा ही होगा, इसमें बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है क्ले सॉइल। फाइन पार्टिकल्स इन लार्ज प्रोपोर्शन। इसमें बहुत महीन पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा अमाउंट में। Loamy soil. If the amount of large and fine particles is about the same, then it is called loamy soil. और इस loamy soil ऐसा होता है, इसमें large particles और fine particles दोनों का proportion जो होता है, amount होता है, वो same होता है। इस तरह के soil को हम loamy soil कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। कौन सा सॉइल बेस्ट है प्लांट्स को, पौधों को उगाने के लिए। Loamy soil because it is a mixture of sand, clay and silt. Loamy soil also has humus in it. लूमी सॉइल जो होता है उसको बेस्ट माना जाता है। दोमोई मिट्टी इसको कहते हैं, दोमट मिट्टी। इसमें क्या होता है कि ये एक अच्छा मिक्सचर है सैंड, इसमें सैंड सॉइल भी होता है, क्ले और सिल्ट, ये सब मिक्सअप होता है। और इसमें एक अच्छा अमाउंट ह्यूमस भी रहता है जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि सिल्ट एक टर्म आया है बीच में यहाँ पे, उसका क्या मतलब है। सिल्ट ऑकर्स एज ए डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। आप लोगों ने नदी के किनारे देखा होगा, नदी के किनारे जो महीन टाइप का बालू रहता है, जो महीन तरह का डिपॉजिट रहता है, उसको सिल्ट कहते हैं। द साइज़ ऑफ द सिल्ट पार्टिकल इज़ बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। और ये जो सिल्ट सॉइल होता है, इसका जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो सैंड और क्ले सॉइल के बीच में होता है, ना ही बड़ा होता है और ना ही बहुत महीन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें इतने ही मेन टॉप पॉइंट्स थे जो कि आपको जानने के लिए ज़रूरी था। नेक्स्ट है पैडी और बीट। पैडी यानी कि धान, और बीट को खाने वाला जो फल होता है वो, उसके लिए क्ले सॉइल सुटेबल होता है उसको उगाने के लिए। नेक्स्ट है पल्सेस और लेंटिसेल्स। दाल वगैरह के लिए कौन सा सॉइल इम्पॉर्टेंट रहता है या कौन सा सॉइल अच्छा रहता है। लूमी सॉइल विच ड्रेन वाटर ईजिली व्हेन रिक्वायर्ड। पल्सेस वगैरह उगाने के लिए लूमी सॉइल को अच्छा माना जाता है। इसमें जो पानी होता है वो अच्छा तरीक़ा से ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है।
कॉटन के लिए सैंडी लूम सॉइल बेस्ड माना जाता है। इट ड्रेन वाटर इजली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर। ये वाटर तो अच्छा तरह से ड्रेन कर ही लेता है, इसके साथ साथ इसमें बहुत अच्छा अमाउंट में जो हवा है, एयर है, वो भी इसमें होल्ड करने का कैपेसिटी रहता है। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इस पूरे चैप्टर के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।